हवा में क्यों उठे होते हैं ट्रक के टायर? इसके पीछे छिपी वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। क्या आप जानते हैं कि प्लग में कट का निशान क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि सड़क के डिवाइडर पर पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? या फिर रतन टाटा ने कुत्ते की वजह से अवार्ड लेने से मना क्यों कर दिया? अमेरिका के नागरिक 1 जनवरी को सड़कों पर खाली सूटकेस लेकर क्यों घूमते हैं? क्या आप जानते हैं कि रूस के कुत्ते बस और ट्रेन में सफर क्यों कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, भारत की सुंदरता यहाँ के गांव और लोगों की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां सिर्फ बौने लोग निवास करते हैं। असम का अमार गांव भारत और भूटान सीमा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहां गिनती के सिर्फ 70 लोग रहते हैं। इस गांव की खासियत है कि यहाँ सिर्फ बौने लोग ही निवास करते हैं, जिसकी वजह से असम के स्थानीय लोग इसे बौनों का गांव भी कहते हैं। इस गांव को साल 2011 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ताल्लुक रखने वाले कलाकार सरदार पवित्र राभा ने बसाया था, जहां रहने वाले स्थानीय लोगों की शारीरिक लंबाई 3.5 फीट या फिर उससे कम होती है। अमार गांव के लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं शाम के समय स्थानीय लोग मिलकर सार्वजनिक स्थान पर नाटक करते हुए दिखाई देते हैं। पवित्र राभा ने इस गांव को जानबूझकर बौनों के लिए बसाया है, ताकि वे यहाँ रहते हुए अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को निखार सकें और फिर कलाकार बनकर नाटक या फिल्मों में काम करें। इस गांव में कोई भी इन बौने कलाकारों का मजाक नहीं उड़ाता है, बल्कि इन लोगों को अपने जैसी कदकाठी के लोगों के बीच रहकर प्रोत्साहन और अपनापन महसूस होता है। अमार गांव के बौने कलाकार अपनी दिनचर्या को सामान्य ढंग से व्यतीत करते हैं, जबकि शाम के समय नाटक की प्रैक्टिस करते हैं। इस गांव में कई बार नाटक का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए असम के दूसरे गांव व कस्बों के लोग यहां आते हैं। फैक्ट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में समुद्र के किनारे बसे देश और शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें नीदरलैंड का नाम भी शामिल है। ऐसे में नीदरलैंड ने समुद्र के व्यापक जलस्तर से बचने के लिए समुद्री किनारों पर एक दीवार खड़ी की है, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। यह दीवार समुद्र के पानी को नीदरलैंड के अंदर घुसने से रोकती है, जिसकी वजह से यह देश बाढ़ और सुनामी जैसी परिस्थिति से आसानी से लड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर नीदरलैंड के समुद्री किनारों से इस दीवार को हटा दिया जाए तो देश का लगभग 40% हिस्सा समुद्र में जलमग्न हो जाएगा। यही वजह है कि समुद्र किनारे बनी इस दीवार को नीदरलैंड के लिए जीवनदायक माना जाता है, जिसकी देखा देखी अन्य देश भी अपने समुद्री किनारों को सुरक्षित करने के लिए दीवार बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर के विभिन्न देशों में न्यू ईयर के स्वागत को लेकर अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, ताकि आम लोगों की जिंदगी में साल भर खुशहाली बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी न्यू ईयर के दिन आम लोगों को खाली सूटकेस के साथ सड़कों पर घूमते हुए देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको अमेरिका जाना होगा। दरअसल अमेरिका के विभिन्न राज्यों में न्यू ईयर का स्वागत खाली सूटकेस के साथ किया जाता है, जहां लोग 1 जनवरी को सड़कों पर खाली सूटकेस लेकर पैदल घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि नए साल के मौके पर खाली सूटकेस लेकर घूमने से ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और उनके खाली सूटकेस पैसों से भर जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के नागरिक इस प्रथा का कई सालों से पालन करते आ रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अमेरिकी नागरिक इस परंपरा का पालन करते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश में चावल को पूरक आहार माना जाता है, जिसका सेवन विभिन्न इलाकों में किया जाता है। यूँ तो भारत में चावल की कई किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने ब्लैक राइस यानी काले रंग के चावल का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ब्लैक राइस चावल की एक खास किस्म है, जिसमें जिंक, आयरन और फाइबर समेत कई प्रकार के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक राइस शुगर फ्री होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति भी इस चावल का सेवन कर सकता है। काले चावल की खेती करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस चावल में कीड़े लगने की संभावना ना के बराबर होती है। शुरुआत में ब्लैक राइस की खेती चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में की जाती थी, लेकिन अब भारत में भी काला चावल उगाया जाता है। इस ब्लैक राइस की कीमत 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम होती है, जिसकी खेती करने से भारतीय किसानों को काफी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। फैक्ट नंबर 5, एनिमल किंगडम में कुत्ते को सबसे प्यारा और वफादार जानवर माना जाता है, जिसे अगर एक बार खाना खिला दिया जाए तो वह जिंदगी भर उस इंसान को याद रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में रूस के कुत्ते सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं, जो ट्रेन समेत अन्य प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आसानी से सफर कर सकते हैं। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में कुत्तों को अक्सर ट्रेन या बस में सफर करते हुए देखा जाता है,
जो खाने की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर या जगह की यात्रा करते हैं। ये कुत्ते भोजन की तलाश पूरी होने के बाद ट्रेन या बस से वापस अपने इलाके में लौट आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रूट्स की अच्छी जानकारी होती है। मॉस्को में कुत्तों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की छूट दी गई है, जिसकी वजह से इस शहर में कुत्ते का ट्रेन और बस में सफर करना काफी आम बात मानी जाती है, जबकि स्ट्रीट डॉग्स को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, कोको कोला की गिनती दुनिया के सबसे मशहूर पेय पदार्थों में की जाती है, जिसकी मांग साल भर मार्केट में रहती है। हालांकि बदलते समय के साथ मार्केट में कोक के साथ डाइट कोक की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल कोक और डाइट कोक के बीच क्या अंतर होता है? नॉर्मल कोक में कैलोरी और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि उसका स्वाद थोड़ा हार्ड होता है। ऐसे में नॉर्मल कोक पीने से वजन बढ़ने की समस्या रहती है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं डाइट कोक में शुगर की मात्रा ना के बराबर होती है, जबकि उसका स्वाद भी कम हार्ड होता है, जिसे पीने से मोटापा बढ़ने की समस्या नहीं होती है। हालांकि डाइट कोक में कम कैलोरी होने की वजह से उसे पीने में कोई खास मजा नहीं आता है, जबकि गले में होने वाली झंझनाहट का भी पता नहीं चलता है। लेकिन डाइट कोक जिम या कसरत करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प होता है, जिसे पीकर कैलोरी या वजन बढ़ने की समस्या नहीं होती है। ऐसे में अगर आप नॉर्मल और डाइट कोक के बीच अंतर पहचानना चाहते हैं, तो दोनों कोक की कैन को पानी से भरी बॉक्स में डाल दीजिए। नॉर्मल कोक ज्यादा वजन की वजह से पानी में नीचे बैठ जाएगी, जबकि डाइट कोक लाइट वेट होने की वजह से पानी की सतह पर तैरने लगती है। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा का स्वभाव बहुत ही विनम्र और दयालु है, जिसकी वजह से दुनिया भर में उन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार रतन टाटा ने अपने कुत्ते की वजह से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, जबकि उन्हें ब्रिटेन के प्रिंस की तरफ से न्योता दिया गया था। दरअसल रतन टाटा को साल 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था, जिसके लिए ब्रिटेन के शाही राजमहल बकिंघम पैलेस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे, लेकिन रतन टाटा ने ऐन वक्त पर अवार्ड शो में जाने से इनकार कर दिया था। असल में रतन टाटा के 2 पालतू कुत्ते हैं, जिसमें से एक कुत्ते की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में रतन टाटा अपने पालतू कुत्ते को छोड़कर अवार्ड लेने के लिए नहीं जाना चाहते थे। लिहाजा रतन टाटा लंदन एयरपोर्ट से वापस भारत लौटकर आ गए थे। जब प्रिंस चार्ल्स को रतन टाटा के न आने की वजह पता चली, तो उन्होंने कहा कि इंसान ऐसा होना चाहिए। रतन टाटा कमाल के इंसान हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि रतन टाटा भारत के सबसे प्रिय बिजनेसमैन क्यों हैं और लोग उनसे भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 8, जैसे जैसे धरती पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सड़कों के आकार में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में बीते कुछ सालों में सड़क को 2 या 4 लेन में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बीच डिवाइडर मौजूद होता है। इन डिवाइडर्स में छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं, जो सड़क को सुंदर बनाने के साथ साथ हरियाली भी फैलाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सड़क के बीचों बीच मौजूद इन पेड़ पौधों को हरियाली के मकसद से नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसके पीछे दूसरे सुरक्षा कारण छिपे हैं। दरअसल रात के समय सड़क पर दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी की लाइट काफी तेज होती है, जो कार चालक की आंखों में पड़ती है और उसे कुछ देर के लिए अंधा कर देती है। उस स्थिति में कार ड्राइवर्स को कुछ भी नजर नहीं आता है और एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में एक सड़क की गाड़ियों की लाइट को दूसरी सड़क तक पहुंचने से रोकने के लिए डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर की आंखों में डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती है। इसके अलावा सड़क पर लगाए गए पेड़ पौधे गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आसपास की हवा साफ होती है और एयर पॉल्यूशन में कमी आती है। यही वजह है कि जिन देशों में गाड़ी और पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा होती है, वहाँ सड़क के किनारे और डिवाइडर पर जानबूझकर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, भारत समेत पूरी दुनिया में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी गिनती बड़ी वाहनों में की जाती है। ऐसे में क्या आपने कभी ट्रक के टायरों पर गौर किया है, जिसमें से कुछ टायर हवा में लटके होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक के टायर हवा में क्यों होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह टायर ट्रक को मजबूती प्रदान करते हैं। दरअसल कई बार ट्रक में बहुत ज्यादा सामान को लोड कर दिया जाता है, जिसका वजन सामान्य टायर नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में ट्रक को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा टायर लगाए जाते हैं, जिन्हें ड्राइवर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। इन टायरों की सेटिंग ड्राइविंग सीट से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से अगर ट्रक में लोड बढ़ जाता है तो ड्राइवर एक्स्ट्रा टायर को नीचे करके गाड़ी को आसानी से चला सकता है। वहीं जब ट्रक का लोड कम हो जाता है तो टायर को वापस हवा में उठा दिया जाता है। ऐसा करने से ईंधन की खपत कम होती है, जबकि एक्स्ट्रा टायर को जरूरत से ज्यादा घिसने से बचाया जा सकता है। वहीं ट्रक में एक्स्ट्रा टायर होने की वजह से दुर्घटना का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि यह टायर ट्रक के वजन और बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। फैक्ट नंबर 10,
एक शख्स ने कपड़े प्रेस करने के लिए नई इस्त्री खरीदी थी, लेकिन जब उसने इस्त्री का प्लग देखा तो वह सोच में पड़ गया। इस्त्री के प्लग में कट का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर आदमी के दिमाग में सवाल आया कि आखिर प्लग में इस कट को क्यों बनाया गया है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो हम आपको बता दें कि इस तरह के कट का निशान सिर्फ पीतल से बने प्लग में ही मौजूद होता है। दरअसल पीतल से बना प्लग हीट और इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने की वजह से काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पीतल फूलने या फैलने लगता है। ऐसे में अगर पीतल के प्लग में कट का निशान नहीं बनाया जाएगा तो उस स्थिति में प्लग फैल जाएगा और सॉकेट से ही चिपक जाएगा। ऐसे में आग या फिर बिजली का झटका लगने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से प्लग निर्माता कंपनियां पीतल से बने प्लग या अन्य प्रोडक्ट में कट का निशान बनाती हैं। इस कट की वजह से पीतल को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से प्लग सॉकेट में चिपकता नहीं है और बिजली संबंधी दुर्घटना होने का खतरा भी कम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।